सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए करते हम सत्य बातें, और सत्य हमेशा कड़वी होती है। जिस प्रकार से चोर को आप चोर कहें तो वो हम पर ही हावी हो जाता है, उसी प्रकार से ये सत्य बातें होती हैं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं, कोई मतलब राम के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई हनुमान जी के भक्त हैं, कोई मतलब अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं। तो कोई मतलब किसी के भजन कर रहा, कोई किसी का दर्शन कर रहा, कोई कहीं अनाप शनाप और तीर्थों पे जाके कुछ ना कुछ कर रहा। अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। दर्शन भी करने चाहिए, तीर्थ भी करने चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, सभी करने चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि किसी को दर्शन करने, कहीं तीर्थ करने को मिले या किसी भी भगवान के मंदिर जाने को मिले। पर सबसे प्रथम बात है कि जब तक आपके गुरु नहीं है वो आपका कोई फायदा नहीं कर सकते। रियल सत्य बात है ये। मतलब कुछ पल की खुशी दे सकते हैं आपको, पर पूर्ण खुशी नहीं। इसलिए सबसे पहले इंसान को गुरुमुखी होना चाहिए। जिसके गुरु नहीं है तो बस समझ लो कि उसके जीवन में कुछ नहीं है, जन्म नहीं होता। जब तक गुरु नहीं होता मानव का जन्म नहीं होता। और रियल में एक जीव वाले कर्म करता और चला जाता। बड़े बड़े पैसे वाले भी खाना खा के सोते और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा के सोता है। बस फर्क इतना, उनके पैसे दिखने में रहते पर खाना वो गरीब से भी कम खाता है। मतलब मेहनती इंसान होता तो वो 4-5 रोटी खाता अच्छे, मतलब उनके शरीर के अनुसार, मेहनत के अनुसार। बड़ा आदमी तो 2 चपाटी या 1 चपाटी खा के अपना दिन बिताता। कोई तो बस ममरे उमरे खा के ही दिन काटता। फिर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए। बस समझ लीजिए, जिसके गुरु नहीं है वो सक्षम नहीं है। भले ऐसे करोड़ोंपति हो सकता है, पर रियल जो परमात्मा का लिए वो प्रिय नहीं है। ऐसे उनके पीछे कर्म अच्छे होंगे, पर सबसे पहले गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु, जिसके गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं होता। मन और शरीर से कार्य करता, आत्मा सोई रहती है। जिस इंसान की आत्मा नहीं जगती तो वो पशुओं से कामी है, उसका जन्म तक नहीं होता। एक जीव प्राणी की तरह कार्य करता। जीव फिर भी अच्छा कार्य करते हैं, जैसे भैंस है, अन्य जो भी जीव प्राणी है बहुत अच्छा कार्य करते हैं। भैंस दूध, दही, मावा, पनीर, रबड़ी, क्या क्या बनता भैंस के दूध से। उनकी चमड़ी तक काम आती है। वृक्ष देखो, धूप में खड़े रहते हैं, ठंड में, छाया में, बरसात में बाहर खड़े रहते हैं, पर लोगों को हर प्रकार से सहायता देते। कभी ऑक्सीजन देते हैं, तो कभी फल देते हैं, कभी लकड़ियां देते हैं, कभी वर्षा लाने में सहायक होते हैं, कभी छाया देते हैं, तो कभी लकड़ियां देते हैं। अनेकों प्रकार के काम आते हैं, सभी काम आ रहे हैं। कई बहुत से जानवर है जो दूध देते हैं, जिससे मतलब घी देते हैं, मावा, पनीर सब बनते हैं। कुत्ते देखो, एक टुकड़े के लिए मतलब घर के बाहर खड़े रहते हैं, घर के बाहर बैठे रहते हैं, पर रात को सभी सो जाते हैं, पर गैर इंसान को अंदर नहीं घुसने देते। सभी काम में लगे हुए। छोटी सी मधुमक्खी देखो, शहद बनाते हुए, शहद बना रही है, पर मनुष्य जीवन के लिए, उनके लिए भी सेवा में। इसलिए इंसान जब तक गुरु की शरण में नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। मतलब पेड़ तो गरीब से गरीब इंसान भी भर रहा, और अमीर से अमीर, अमीर तो फिर भी कम खाएगा, क्योंकि ममरे खा के भी काम काट सकता। सो रहा, दिखावटी उनके पास लक्ष्मी हो सकती है, बिल्डिंगें हो सकती है, एक मेहनती मीडियम होता है, बस खाना तो वो भी खाकर सोता है। पर इंसान को गुरुमुखी होना चाहिए। प्रथम गुरु की शरण करनी चाहिए हर इंसान को, और गुरु के बताए हुए सत्य नाम का जाप करना चाहिए। तो आइए हम करते हैं कुछ बातें। कुछ माता पिता होते हैं, वो अपने ही बच्चों के प्यार में, अपने ही बच्चों के सने में अपने जीवन को नरक में डाल देते हैं, और बच्चे को भी नरक की बना देते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे जो माता पिता अगर सेवा नहीं करेगा, जो माता पिता सेवा नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, या गुरु की शरण नहीं करेगा। प्रथम तो गुरु की शरण ही करनी होती है, तो फिर वो सारे तीर्थ आपके पास ही आ जाते हैं। समझ लो, ऑटोमेटिक हम विचार करेंगे, तीर्थ अपने ऑटोमेटिक विचार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जाना हो जाएगा जब हम गुरु की शरण में होंगे। तो आइए फिर हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जो अनेकों स्टोरियां लगा लेते हैं। कोई खाटू श्याम जी की लगा रहा है, कोई मतलब कोई गंगा माई की लगा रहा है, कोई हनुमान जी की लगा रहा, कोई राम जी की लगा रहा, कोई गणेश जी की लगा रहा, कोई अनेकों जितने लोग हैं उससे ज्यादा
अलग अलग डीपियां लगा रखी हैं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, हम भी करें, लगाना चाहिए, पर गुरु के बिना ये सब बेकार है। ये रियल सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा हो सकता, पर गुरु के बिना दान धर्म भंडारा सेवा व्यर्थ है। अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। इससे अगर माता पिता अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है, अपनी औलाद को मजबूत देखना चाहती है, तो स्वयं को सुधारना पड़ेगा। स्वयं को, माता पिता को स्वयं को सुधारना होगा, तभी औलाद मतलब सक्षम हो सकती है। जैसे हम पेड़ होते, पेड़ तना जो होता मजबूत होता ना, तो उसके डाले ऑटोमेटिक, हल्के डाले भी होते हैं तो ऊपर खड़े रहते हैं, और वो पेड़ मतलब कमजोर हो तो ऊपर के डाले मजबूत होते हुए भी काम नहीं आ सकते। क्यों कि वो अंदर जो पेड़ी है वो बिल्कुल कमजोर है, ऊपर डाले मजबूत है तो वो खुद भी पड़ जाते, मतलब पेड़ टूटते तो उनको भी गिरना होता। इसलिए माता पिता स्वयं गुरु की शरण करें और सदगुरु की शरणों में रहकर अपने बच्चों को भी सदगुरु की शरण में ले जाए, तो उनके बच्चे भी उनकी सेवा करें, वो बच्चे आपकी सेवा करें। अन्यथा जैसे रामचंद्र जी थे, रामचंद्र भगवान थे, तो उनके माता पिता दशरथ जी से वो बाण लगा था श्रवण का, आपको मालूम हो, बाण लगा था, तब उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि भाई तुम भी तुम्हारे बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। अगर मान लो कि राजा दशरथ जी ने वो बाण नहीं लगाया होता श्रवण को, तो क्या ये चारों पुत्र उनके अंत समय राजा दशरथ के हुए थे, तो क्या वो चारों पुत्र में से एक भी उनके पास नहीं रह पाता था क्या? चारों पुत्र वहीं रहते, क्योंकि माता पिता के कर्म अच्छे होते। तो क्योंकि दशरथ से वो गलती हुई थी, उसी प्रकार से जितने भी गांव में जो भजन भाव करते नहीं उठते, अपने छोरा न मेरी बहू न मेरे बच्चे की शादी नहीं है, करना चाहिए संसार में, पर उनसे ऊपर चढ़कर गुरु शरण करना चाहिए। गुरु शरण में होंगे तो हम हमारे बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी, अच्छा मतलब घर में वातावरण अच्छा होगा, और जब अच्छा होगा तो बुरा कोई कह ही नहीं सकता। इसलिए हर इंसान को गुरुमुखी बनना चाहिए, गुरु से सतनाम लेकर जाप करना चाहिए, गुरु का ध्यान हो। आप देखिए, किसी ने कहा, बहुत से लोग अपनी मनमानी कमेंट करते हैं कि अरे बस गरीब को दान होना चाहिए, गरीब को वो होना चाहिए। अरे गरीब किसने किया? उसको उसके कर्मों ने गरीब किया। गरीब अच्छी बात है कि भाई गरीब को सेवा। अब कह रहे हैं कि पटवारी किसे मपाना, उसकी फीस गरीब को दे दो। कुछ लोग हैं अपना मनमानी ज्ञान करते हैं कि वो उनके पास इतने पैसे थे तो ये दान तो गरीबों को देना चाहिए। अरे मूर्खो, जब हम पटवारी से प्लाट मापवाएंगे तो दक्षिणा किसको होगी? उसका काम किसको देना पड़ेगा? फीस किसको देनी पड़ेगी? पटवारी को ही देनी पड़ेगी, कि ताकि वो गरीब आदमी सामने मिलेगा उसको, पटवारी को। अगर हम डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो फिर पैसे किसको देंगे? कुछ गरीब आदमी रास्ते में मिल जाएगा उसको? नहीं, पेमेंट उसको दिया जाएगा डॉक्टर को। दवाई हम मेडिकल से लेंगे और रास्ते में कोई गरीब इंसान मिल जाए तो क्या हम वो पेमेंट जो भर रहे हैं वहां जो उस गरीब आदमी को देंगे क्या? हाँ, गरीब की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई मिल जाए तो सेवा एक अलग चीज है, पर सदगुरु से बढ़कर कोई सेवा नहीं, सदगुरु देव से बढ़कर कोई दान नहीं, सदगुरु देव से बढ़कर कोई दर्शन नहीं है। ये रियल समझना। आप गुरु को भगवान समझ लो, गुरु को भले पिता परमेश्वर समझ लो, गुरु को शायद संपूर्ण सृष्टि का मालिक समझ लो। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही परम ब्रह्म महेश है। तो इसलिए प्रथम इंसान को गुरुमुखी होना चाहिए, और गुरु ऐसा नहीं फूक दिए भग जाए, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। कच्चा गुरु नहीं, पूर्ण गुरु और सक्षम गुरु हो। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूं, अगर अपने परिवार की खुशी देखना चाहते हैं, अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो प्रथम गुरु कीजिए, गुरु शरण, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए। जैसे किसी भी हमारे समझ लो घर में हर चीज की कमी है, इज्जत की कमी है, पड़ोसी इज्जत नहीं देते करते, या हमारे घर में पैसों की कमी है, या हमारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, या गली मोहल्ले में हमारे दुश्मन बन चुके हैं, तो आप प्रथम गुरु शरण कीजिए। हम कह रहे हैं रियल में 6 महीने के अंदर बदलाव नहीं हो तो जिंदगी में हमने भक्ति नहीं की। आइए और हम बताएं, उस मार्ग से चलिए। हाँ, और रियल
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भाई आप हमसे बदल लो, एक से बढ़कर एक साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, आप कहीं भी जाइए पर पूर्ण गुरु की तलाश कीजिए। हम तीनों लोगों तक की भक्ति करते हैं, 21 ब्रह्मांड तक की भक्ति करते हैं, और वहां तक हमारे पास जो पावर है तो उस सतनाम में वो पावर है, पर इतनी लगन होनी चाहिए और उस हम बताएं उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। सभी प्रकार की सुविधा आपके घर में पहुंच सकती है, सभी प्रकार की मतलब खुशियां, समस्या नहीं, अनेकों प्रकार की खुशियां आपके घर तक पहुंच सकती है और सभी प्रकार की समस्या आपके घर से गो। बिल्कुल रियल सत्य है, पर बताए भजन उसके पालन में रहना पड़ता है। आजकल क्या करते हैं लोग, राम नाम ले लेते हैं कि चलो कि हाँ गुरु जी के वहां जाते हैं, सुख के लिए आते हैं, थोड़ा सा उनका परिवर्तन हुआ, कौन गुरु जी कौन मैं, फिर वो थोड़े भटकते हैं फिर आते हैं। तो इसलिए जीवन में स्कूल में जाए तो पढ़ाई का लक्ष्य करें और मास्टर टीचर जो बताएं उसको रियल में आत्मा से करें, तो एक दिन तरक्की हो और एक दिन डीसी कलेक्टर पटवारी बन सकते। उसी प्रकार से गुरु की शरण में दानी बन सकता, धर्मी बन सकता, भक्त बन सकता, बड़े पद का अधिकारी भी बनेगा तो वो गुरु मुखी भक्त टाइप का होगा जो हर इंसान को समझने की कोशिश करेगा। जो गुरुमुखी इंसान नहीं है और उसको कितना भी बड़ा पद दे तो वो लोभ, लालच, मोह, माया, ईर्ष्या, गिन्या में पड़ा रहेगा और वो अपने परिवार को भी बर्बाद कर लेगा। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति। फिर वो गुरुमुखी होने, जितने भी पद के अधिकारी हों, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हों, जितने भी बड़े बड़े जो भी हों, जिसके वो गुरुमुखी नहीं है और बड़े बड़े पदों पर लग जाते हैं तो वो सिर्फ लूट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अगर ईमानदारी का भी, बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी का भी कमा लेते हैं, तो फिर वो जो इस जीवन का कुछ करता नहीं है, वो जोड़ने में, बिल्डिंग बनाने में, प्लाट खरीदने में, एक बच्चा होता है वो प्लाट बिल्डिंग खरीदने में लगा रहता है कि जैसे कि वो तो ये सब ये बना के जा रहा है जो सब इसका है, पता नहीं सांसों पे जीवन टिका है, कब ये प्राण निकल जाए और कई दूर हो जाए। जैसे किसी थाने के अंदर किसी थानेदार की आवागमन होती है और उस थाने में सभी पुलिसकर्मी उनके कहने पर फटाफट उठते हैं, गाड़ी वहां जाना तो सटासट मतलब तैयार हो जाते हैं। जब उस थानेदार की उस थाने से ट्रांसफर हो जाती है फिर वो दूसरे थाने में चला जाता, और तब कभी महीने 6 महीने में अगर वही थानादार वहां मिलने आ जावे उन पुलिसकर्मियों से तो उसकी फिर सुनवाई नहीं होगी, फिर अन्यथा वहां कोई और होगा। जैसे ही माता पिता अपने बच्चे समझकर ये बिल्डिंग बनाने में लगे हुए थे, ना गुरु की शरण करते, ना ध्यान करते, ना धर्म करते, ना भजन करते, ना कोई नेक कर्म करते, ना दर्शन करते, ना तीर्थ करते, बस ये मेरा बच्चा पढ़ा लूं लिखा लूं, और एक दिन सांसें निकल जाती तो मालूम पड़ता फिर वो गुरु के बिना लक्ष्य 84 में जाता। सांप बिच्छू ये बन के उस घर पे आते हैं, कुत्ता कि चलो बच्चे, उनके दिमाग में वो बच्चा समझ के आता सांप, तो वही बच्चे उनके देखते और मम्मी को बोलते हैं मम्मी हाँ पायो, तो सब उसको मतलब मारते हैं। फिर उसको मालूम पड़ता है कि कोई किसी का नहीं है, शरीर अपना नहीं है, सारे रिश्ते इस शरीर से होते हैं, ये जल के राख हो जाते हैं। इसलिए आप समझे, पहले प्रथम मानव जीवन मिला, हर खुशी देखना चाहते हैं, परिवार की या अड़ोसी पड़ोसियों की या मेहमानों की, तो आपको गुरु की शरण करनी होगी। हर संकटों का समाधान है सदगुरुदेव का सतनाम, पर उसे गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। परेशानियां आ सकती हैं, जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं होते कई बार, तो पड़ोसियों से एक बोरी मांग कर लाते हैं, बातें मेहनत करते हैं और लगन से उसकी सिंचाई उचाई करते हैं, तो वो फसल पकती है। एक दिन 20 बोरी होती है, हम 1 बोरी की 2 बोरी पड़ोसी को भर सकते हैं और 18 बोरी में से 6 बोरी मतलब समझ लो मेहनत में चला जाए, और 2 बोरी मतलब फिर भी 12 बोरी बचती है। उसी प्रकार से जो गुरु की शरण में चला जाता है इंसान, रियल में उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। गुरु की शरण के बिना कोई सुख नहीं हो सकता। आत्मज्ञान, जैसे दूध में घी प्रकट करना और घी को भी आग में जलाकर जो शुद्ध घी बना देते, उसे आत्मा का ज्ञान कहते हैं। जिससे आत्मज्ञान हो जाता वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता। तो सभी गुरुमुखी बने, और काला गूंगा गुरु बिल्कुल नहीं। जैसे समझ लो कि कोई लंगोटा पैर रखा और ऐसे वैसे, ऐसा गुरु नहीं। गुरु होना चाहिए पूर्ण, यानी रियल गुरु होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फूंक दे भग जाए, खुद तो पड़ा है दूसरे को भी पाड़े, वो क्या करेगा बताइए।
इसलिए आशीर्वाद हो तो गुरु का, भजन हो तो गुरु का, सेवा हो तो गुरु की, और हम लगे किसमें, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार। करना चाहिए, परिवार से प्रेम करना चाहिए, पर उस परिवार के प्रेम के चक्कर में प्रभु श्री राम को ना भूले, परमात्मा को ना भूले, गुरु को ना भूले। अन्य जितने भी कर्म होते हैं, नेक, दान, धर्म, भजन, सत्संग, ये खेती हमारी, जैसे गेहूं, मक्का, बीज, जैसे कपास, गेहूं, मक्का, जैसे जिस तरीके से हम उस खेत की परवरिश करते हैं, उसी प्रकार से गुरु के वचन पाकर उसका जाप, सेवा तो हर इंसान, जीव जंतु भी कर सकता है। घोड़ा, हाथी, ये सब सेवा में लगे हुए हैं मनुष्य के। मनुष्य इतना महान बताया है कि मानव जीवन को पाने के लिए 33 कोटि देवी देवता भी तरसते हैं, उनको भी मनुष्य जीवन सुबलम नहीं है, मतलब उनको भी जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत भाग्य और पुण्य से मानव जीवन मिलता है, और मेरे तेरे में हम बिताकर इस जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं, एक जीवों से भी कामी बिताकर चले जाते हैं। इसलिए इंसान को गुरुमुखी होना चाहिए। हर इंसान को, जितने भी परिवार में जो भी किसी भी प्रकार की पीड़ा में हो, किसी भी प्रकार के संकट में हो, किसी भी प्रकार के संकट से गिरा हुआ हो, अपनों से बिछड़ा हुआ हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो इंसान गुरु की शरण में जाए। कैसे? जैसे हम खेत में अपनी फसल बाते हैं, मूंग, चावल, कपास, या कोई भी सरसों, जो भी फसल, जैसे तिल, मूंगफली, जैसे जो भी हम खेती करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसको किस लगन से खेती करते हैं, वैसे ही गुरु से जुड़िए, वैसे ही गुरु से जुड़कर उस सतनाम का जाप करिए, बताए हुए मार्ग पर चलिए। 6 महीने में देखिए आपके अड़ोसी पड़ोसी जो दुश्मन, वो आपके परे में नजर आने लगेंगे, तुरंत पतला हो जाएगा। घर में जो दिक्कतें चलेंगी वो एकदम मिटने लगेंगी, एकदम मिट जाएंगी, और जो भी परेशानियां, जो भी संकट आपके होंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ऐसे होंगे कि कभी थे ही नहीं। क्योंकि परमात्मा जब हम मूर्त में ढूंढ सकते हैं, तो परमात्मा अपने अंदर क्यों नहीं, जिसने स्वयं परमात्मा ने इस जीव के अंदर वो जीव डाला है। और हम जैसे मूर्त बैठाते तो उसमें हम वो कहते हैं ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे स्वयं इस जीवन में स्वयं उस ईश्वर की ही कृपा से इसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। ये चलता फिरता मंदिर है, तो इसमें भगवान कैसे प्रकट नहीं हो सकते? कैसे लोग भगवान को नहीं मान सकते? पर ये सोचने और समझने की बात है। कलयुग है, लोग मूर्तों पे विश्वास कर लेते हैं, पर रियल पे नहीं। माता पिता घर में होते हैं, उस टाइम में तो उनकी सेवा नहीं, पर मरने के बाद दिखावे के लिए फोटो लगाते हैं। जो इंसान बदनामी से डरता है या निंदा नारगियों से डरता है, वो कभी भजन नहीं कर सकता, कभी वो ईश्वर का भजन नहीं कर सकता, ना वो गुरुमुखी हो सकता। ना जो बदनामी से डरे, आप जाओ कहीं, पहली बार कहीं मंदिर पे या दर्शन करने या संतों के द्वार, तो अड़ोसी पड़ो, ओ ये बड़े बड़े भगत, ओ वो तो ऐसा, वो ऐसा। अरे कोई कैसा भी हो, आप तन मन धन से गुरु से जुड़िए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, अवश्य सफलता प्राप्त होगी और मानव जीवन सफल कर ले, भव सागर को पार करा ले। नहीं तो ये जीवन है भाई मेरा तेरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत मैंने तो ऐसे लोग देखे जिनके 6 बच्चे हैं और माता पिता ठोकर खाते हुए देखे, रोटी के लिए तरसते हैं, और वही माता पिता उन बच्चों को बढ़ाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। किसी को कुछ बना दिया, किसी को मास्टर बना दिया, किसी को मतलब व्यापारी बना दिया, किसी को कुछ। और ब्याह शादी में जाते थे तो 6 के 6 बच्चों का कपड़े लाना ले जाना, हारी बीमारी में माता पिता इतना लाड परवरिश कर रहा, फिर उनकी शादी करवाई, और आज वो माँ बाप दर ठोकर खाते हैं। ऐसे बहुत से परिवारों में ऐसे। तो हम बच्चों की भी गलती नहीं बता रहे, वो गलतियां उन माता पिता की है, क्योंकि माता पिता ने स्वयं को भगवान का प्रिय समझा ही नहीं, भगवान की तरफ देखा ही नहीं। वो तो उनकी बनाई हुई सृष्टि काल को उसको देख रहा, जो काल नश्वर है, जिस शरीर का अंत है, जो नश्वर है, उनको देख रहे और उनको सेवा में लगे हुए। ना वो गुरुमुखी हैं, ना स्वयं गुरुमुखी, ना उनके बच्चे गुरुमुखी। तो बताइए परिवार में खुशियां कैसे रुक सकती हैं? तो पिछले पुणार्थ के लिए उल्टा करके सुलटा करे तो भी कुछ पल के लिए वो पुण्य कर्म होते हैं, उनकी वजह से वो उल्टा सुलटा कर सकता है और थोड़ा यूं दिख सकता है।
पर रियल में नहीं, वो खाली पल भर की खुशी है और फिर वो ऐसे चले जाती है। फिर कहता पता नहीं हमारे कौन सी नजर लग गई, किसने हमारे मंत्र तंत्र करवा दिए, किसने हमारे टोटके करवा दिए, जो हमारा घर बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद मंत्र तंत्र से नहीं, तुम्हारे कर्मों से। अगर तुम्हारे कर्म सही होते तो मंत्र तंत्र तो क्या, मूड चोट ये तंत्र मंत्र उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं कर सकते। सदगुरु देखो, सदगुरुदेव के नाम में वो ताकत है। हमारे कुछ नहीं, हमारे हजारों दुश्मन है। अब दुश्मन कैसे हैं? जैसे हम ये सब ये जो बलियां उलियां देते थे, जो ये बलि चढ़ाते थे, बगरा घेटा या कोई भी मंदिरों पे जाके, वो बंद करवा दिए। जो हजारों 10-10 हजार के उतारे करते थे, नारियल कंकु काजल तिल्ला, ये सब हमारे क्षेत्र में हमने बंद करवा दिए। भक्ति के प्रकाश से लाखों लोगों को रोग मुक्त कर चुके हैं। लाखों लोगों को कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां, ये संतों को बताने का काम नहीं है। पर सभी संतों को मतलब बदनाम कर रहे थे लोग कि कोरोना में कहाँ मर गए बड़े बड़े नाम के संत जो भक्ति भाव के दावा करते थे। ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत से ये मैनेजरमेंट वाले, रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त के शिष्य थे जो मैनेजरमेंट वाले, उन्होंने सोशल मीडिया को अपने शिष्यों से कहकर मतलब ऐसे ऐसे अफवाह फैला दी कि सारे संत कहाँ छुप गए। तो ये बाबा सीताराम जी बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले खड़े हुए और ऑनलाइन दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक और जालोर से लेकर उदयपुर से आगे तक और राजस्थान को हर स्टेटों को खोल दिया था। और लाखों की भीड़ कोरोना महामारी में 4 साल तक इस धाम पर रखी थी। आप सर्वे करवा सकते हैं। ये था बावलिया धाम बालाजी सरकार मंदिर के इस संत का पर्चा, अद्भुत पर्चा। ये हम उन राक्षसों की आंखें खोलने के लिए की थी कि सभी संतों का मान सम्मान बचाने के लिए भक्ति का प्रकाश बताया था। नहीं, संत को भक्ति बताने की क्या जरूरत है, तो खुद ही तो लंगोटे में रहते हैं। इसलिए बस सभी मानव जीवन को कहना चाहता हूं, अगर आप में हर प्रकार से खुशी देखना चाहते हैं तो बच्चों से तो प्रेम रखिए जो रखिए, पर परमात्मा से भी प्रेम कीजिए। और जैसी परवरिश होगी वैसे फल पकेंगे। जैसे हम खेत में जैसे फसल की सेवा करेंगे, चारों तरफ बाड़ करेंगे, बकरी ऊंट को नहीं घुसने देंगे, तो जैसा ये बकरी ऊंट गेटा जो भी है जो हम बाढ़ करते हैं, वो बाढ़ तो है सतनाम। और ऊंट बकरी गेटा ये हमारे रोग, निंदा, नारगी, छल, अपराध, गुनाह, ये सब इस शरीर के अंदर प्रवेश ना हो, वो सतगुरुदेव की कृपा से होता है। तो सतगुरुदेव प्रथम कीजिए और वो सतनाम की कृपा लगाइए, जिससे ये सभी प्रकार की दोषें, पाप, अपराध हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। फिर देखिए, परमात्मा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं हो कि घट में विराजमान नजर आएंगे, पर गुरु के बिना ये संभव भी नहीं हो सकता। गुरु के बिना ये संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले इंसान को गुरुमुखी बनना चाहिए। अगर अपने परिवार की, अपने बच्चों की शांति और उनके भी बच्चों की शांति चाहते हैं तो प्रथम माता पिता को सुधरना होगा। अगर माता पिता बिगड़े हुए हैं, छल कपट पाप लोभ लालच में, बस कमाने में खाने में लगे हुए हैं, कभी उनके वो ना तो खुद सुख देख सकते ना उनके बच्चे सुख देख सकते। इसलिए प्रथम गुरुमुखी बने। हर इंसान, हर माता पिता, आप सभी सदगुरुदेव की शरण करें और गुरु पूर्ण हो, काला गूंगा नहीं, पूर्ण गुरु चाहिए, सक्षम गुरु चाहिए। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गुरु की शरण करें। प्रथम गुरु की शरण, उनसे बढ़कर ना कोई सेवा है, ना कोई दान है, ना कोई धर्म है, ना कोई भजन है, ना कोई कर्म है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सदगुरुदेव की जय, जय बोलो पूर्ण दाता की जय। आज की लाइव यहीं पर, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।